इस चुनावी वर्ष में 1 मार्च को शिवराज सरकार के आय बजट को लेकर ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष ने 4 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने बजट की खूबियां गिनाई और भाजपा सरकार का गुणगान किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए कदम की चर्चा करते हुए उन्होंने लाडली बहना योजना के लिए दिए गए 8,000 करोड़ के प्रावधान को देश के इतिहास में पहली बार और देश का सर्वाधिक राशि का प्रावधान करने वाला हमारा राज्य मध्य प्रदेश होना बताया। साथ ही वे कमलनाथ और कांग्रेस पर भी आक्रामक नजर आए, जिसमें कमलनाथ को मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला कहते हुए कांग्रेस की सरकार ना तो केंद्र में और ना ही राज्य में बनने की बात कही। सपने देखो, आज नहीं बनती, नवंबर में नहीं बनती, अगले 4 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें फिर से मोदी जी आएंगे। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, राज्य में फिर से 5वीं बार शिवराज सिंह की सरकार बनेगी, पूरी ताकत के साथ बनेगी। अब की बार 200 पार के साथ बनेगी। मेरा नारा है, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है। हमने परिवार परिवेश में काम किया। मैंने स्लोगन दिया है, बड़े बड़े महात्मा लोग देते हैं, महापुरुष देते हैं, महात्मा गांधी देते हैं, विनोबा भावे जिंदिया, गौरी शंकर ने कहा है, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है, परिवार। और हम परिवार भाव से काम करते हैं। तो शिवराज जी जैत में जन्मे, वो कहाँ जन्मे मुझे नहीं मालूम। उनको सदैव मध्य प्रदेश की माटी से प्रेम रहेगा। वो लोग तो उस मार्ग से है जहां से अंग्रेज आकर के इस राज्य को इन्होंने गुलामी की ओर रखेला था। जिनका आने का मार्ग अंग्रेजों के गुलामी का मार्ग रहा हो, वो भला हिंदुस्तान को कितना अच्छा बना सकते हैं, ये तो गौर प्रश्न है, आगे पता चलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी जवाबदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, छिंदवाड़ा में सड़कें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने कहा था 25 दिसंबर 2002 को रिमोट कंट्रोल का बटन दबा करके डीजल पेट्रोल पे थोड़ा सा सजा लगा करके गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क भेज दिया और देश में स्वर्णिम चतुर्थ मार्ग भेज दिया। उसमें ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, सारा बजट वहाँ ले जा लिया। कहते मैंने छिंदवाड़ा को चमका दिया। फिर गाँव को क्यों नहीं चमकाए? आपके गांव में क्यों धूल है? चंद शहरों के रोड बना लेना, अकेले छिंदवाड़ा को चमका देना और कहना बालाघाट को मैं गोद लेता हूँ, कभी कहना जबलपुर को मैं गोद लेता हूँ। राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को लेकर उन्होंने कहा कि क्या वे कोई भगवान हैं जिनके नाम पर प्रवेश द्वार बनाए? प्रवेश द्वार बनेगा तो सिर्फ महापुरुषों के नाम पर। वार्ता में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने जारी सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही शिवराज सिंह सरकार की योजनाओं को गिनाया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से लाडली बहना योजना का जिक्र किया और कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इतनी राशि का प्रावधान किसी राज्य ने किया है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज जी के जन्मदिन से हम इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी बीच वृद्धावस्था पेंशन योजना में 600 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किए जाने की बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ सरकार पर प्रहार किया और कहा कि वे तो वादा करते थे 1,000 रुपये देंगे, लेकिन नहीं दे सके। लोगों ने उन्हें अलविदा कर दिया। मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं कि उनकी सरकार बन रही है। किसान कल्याण निधि में 10,000 रुपये की राशि किसानों को मिलने की बात कहते हुए फिर एक बार उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसानों के घर लाल झंडी लगाई जाती थी, बैलों की कुर्की होती थी। हमने कहा किसी की जमीन नीलाम की योजना का लाभ देने का काम किया है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। ये जो कांग्रेस की सरकार फेलवर सरकार रही है, इन्होंने राज्य का खजाने का दोहन नहीं किया, शोषण किया है। इसलिए राज यहाँ पर आके पड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ, नारी शक्ति के ऊपर हमने अकेले 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं भी आपको दूंगा, आपको फोटो कॉपी करके भी उपलब्ध कराऊंगा। नारी के सशक्तिकरण के ऊपर 8,000 करोड़ देश के इतिहास में पहली बार और देश का सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक राशि का प्रावधान करने वाला हमारा अपना मध्य प्रदेश। इसलिए हम कह रहे हैं, आओ बनाएं हमारा मध्य प्रदेश। हम विकास के एजेंडे पे चल रहे हैं। इसमें वृद्धा पेंशन के ऊपर 1,535 करोड़, कन्या विवाह के ऊपर, निकाह के ऊपर 80 करोड़, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बेटी के ऊपर 929 करोड़, मेडिकल चेकअप की सुविधा।
आयोग अध्यक्ष ने शहर में बनाए जा रहे राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को लेकर कहा कि इमरजेंसी में कलेक्टर को आदेश देना और 15 केस पटवारी लाए तब तनख्वाह पाए, किसको अंदर करना है, कलेक्टर को सूची जाना, ये सब काम हुए हैं। बताइए, आपातकाल के दौरान कहां कांग्रेस का अड्डा लगता था, मुख्यालय कहां था? तो वह स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के घर में ही था। और कहते हैं कि हनुमान सिंह का प्रवेश द्वार बनेगा। क्या वे कोई भगवान है? इस देश में व्यक्ति की जब पूजा होगी तो हमारा अहंकार बढ़ेगा, इसलिए पूजा होगी तो केवल ऋषि मुनियों की, साधु संतों की और महान लोगों की, उन दिव्य आत्माओं की जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं। इमरजेंसी में कलेक्टर को आदेश देना, 15 केस पटवारी लाए तब तनख्वाह पाए, कौन कौन को अंदर करना है, कलेक्टर को सूची जाना, कहाँ अड्डा लगता था बताइए? कांग्रेस का अड्डा बालाघाट में कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था कांग्रेस का? स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के घर में। और राणा हनुमान सिंह जी का प्रवेश द्वार लगेगा? भगवान है वो, महावीर भगवान होते हैं, राम भगवान होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान है। उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए जीवन दे दिया। हमारे कलार समाज के भगवान है ना सदभाव साहब, उनका बनेगा, व्यक्ति का नहीं। बता दें कि प्रवेश द्वार को लेकर कई बार आयोग अध्यक्ष इसी तरह मुखर नजर आते रहे हैं। अपनी बात को रखते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात कमलनाथ तक जाए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। हम जवाबदारी के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र का विधायक उस क्षेत्र का सर्वमान्य नेता होता है। भोजन भजन और विकास, बेटी रोटी के रिश्ते में कोई पार्टी नहीं होती, हम पूरे राष्ट्र के लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि झूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता। जो वोट देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका ज्यादा भला के भाव से हम काम करेंगे। फिर एक बार कमलनाथ पर निशाना साधते हुए वार्ता में आयोग अध्यक्ष ने 15 महीने की सरकार के कामों को नाकाफी बताया और कहा कि अपने क्रांतिकारी काम क्यों नहीं किए, किसने रोका था? घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होगा? 15 महीने बहुत होते हैं। 9 महीने में एक बच्चे का जन्म हो जाता है। 15 महीने में क्या करना है आपको क्यों नहीं दिखा? और आप कहते हैं कि हमको मौका नहीं मिला। मैं पूछता हूं कि इन 15 महीनों में आप क्या कर रहे थे? कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के सपने देखो। आपकी सरकार आज नहीं बनती, ना ही नवंबर में बनती और ना ही लोकसभा में। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। देश में मोदी सरकार बनेगी, राज्य में 5वीं बार शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। हम परिवार भाव से काम कर रहे हैं। मैंने नारा दिया है, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि छिंदवाड़ा में सड़कें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। गाँव-गाँव उन्होंने PM सड़क योजना से सड़क भेजी है। जब कमलनाथ केंद्र में शहरी विकास मंत्री थे तब सारा बजट वहाँ ले जा लिया और कहते हैं कि मैंने छिंदवाड़ा को चमका दिया। बालाघाट जबलपुर को गोद लेने की बात करते हैं। आप जहां रहें वहां कुछ नहीं किया। गोद लेना और गोदीनामा भरना इस देश में नहीं चलेगा। अब तो शिवराज का काम चलेगा और मोदी जी का विकास चलेगा। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा लक्ष्य है। सिंह तक जाए मेरी बात, राहुल गांधी जी तक जाए मेरी बात, उनके नेता सोनिया गांधी जी तक जाए मेरी बात, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने उन तक जाए। हम जवाबदारी के साथ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विकास में तेज गति से चल रहा है और राज्य में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और हिंदुस्तान में ऐसा राज्य बना के देंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी। बालाघाट भी इस गति में पीछे नहीं।